अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। हमेशा खुश रहो। देखा, जो मैंने कहा था करके दिखाया। अब तुम हमेशा के लिए आउट और मैं इन। काजल, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, नई नई शादी हुई है, चलो। अब आर्यन को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ क्यों रोका? पुलिस स्टेशन में सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? क्या हुआ महुआ? निकल गई तुम्हारी सारी अकड़। अब बोलो ना। पहले तो बड़ा चीख चीख कर पूरी हवेली में अपने और आर्यन के प्यार के किस्से सुनाती थी। अब देख लो, तुम्हारा आर्यन तो हो गया वो काजल का। तुम ना अपना सारा सामान बांध कर निकलो यहाँ से। अरे बड़ी बेशरम औरत है ये तो। बोल रहे ना निकल यहाँ से। आर्यन, कहाँ है सरप्राइज? पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। आर्यन जल्दी करो ना, इंतजार नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगा था काजल कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? पुलिस वाले हम सबकी खबर रखते हैं। एक एक आंसू जो हमारी महुआ ने बहाया है ना, उसका हिसाब हम तुमसे लेंगे। हमारी बेटी को जान से मारने की जो कोशिश की है, जो दर्द दिया है, जो चोट दिया है ना, वही दर्द अब हम तुम्हें देंगे। उस दर्द से अब तुम्हें गुजरना होगा। नहीं आर्यन, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा नहीं। अरे मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हें क्या लगा था काजल कि खेल खेलना सिर्फ तुम्हें आता है, हमें नहीं? शादी में ना 7 फेरे होते हैं, 5 नहीं। और शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। जरा अपनी मांग चेक करना, सिंदूर है भी या नहीं। ये तुम्हें मंगलसूत्र लगता है? जो हुआ ना, वो नकली शादी थी, नाटक था, ड्रामा था। तुम यही सोच रही होगी ना कि ये सब हुआ कैसे। हम बताते हैं। जिस दिन किशोर गायब हुआ था ना, उसी दिन तुम्हारे फोन पे उसका मैसेज आया था। और इतना ही नहीं, कल रात को तुम्हारी उससे बात भी हुई। हाँ काजल,
हम सोए नहीं थे। हमारी महुआ हमसे सच कहती रही, तुम्हारा सच हमें बताती रही, लेकिन हमने उस पर भरोसा नहीं किया। हमारी बच्ची गौरी हमसे कहती रही, लेकिन हमने उस पर भी भरोसा नहीं किया। हमने तुम पर भरोसा किया। हम गलत थे और तुम जिसके दम पे सब कुछ कर रही थी ना किशोर, वही तुम्हारी पोल खोल गया कि कैसे तुमने, रमेश चाचा ने और उसने मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया, अंजलि को मार दिया, हमारी बेटी को मारना चाहा, सब कुछ। तुम्हारी जैसी जो औरतें होती हैं उसकी जगह शादी के मंडप में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे होती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया? नहीं, मजबूरी में किया। अरे तुमने मुझे आज तक दिया क्या? ना प्यार, ना बीवी का दर्जा, बस घर में लाके बिठा दिया और बच्चे दे दिए संभालने के लिए। अरे क्यों पालू मैं? नहीं पालूंगी, मुझे गौरी नहीं पसंद। इनफैक्ट मुझे उससे नफरत है। मेरा तो मन करता है ना उसे मैं वो महुआ न जाने कहां से आ जाती है और हमेशा से बचा लेती है, पता नहीं कैसे। क्योंकि वो उसकी मां है और वो उसका अच्छा ही चाहती है। अंदर करिए इसे और हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ले जाओ। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। अरे मेरी बात सुनो। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन से सुनते ही तुम मुझे माफ कर दोगे। हाँ, एक ऐसी बात ना तो तुम्हारे और महुआ के बीच सारे गिले शिकवे दूर कर दे। अरे 5 साल पहले तुम्हारे और महुआ के बीच कुछ हुआ था, पर मैं तुम्हें ये सब बात तभी बताऊंगी जब तुम मुझे माफ करने का वादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पूरा परिवार फिर से एक हो जाए? अरे चुप क्यों? कुछ तो बोलो। अरे पछताओगे तुम। ये ऐसी बात है जो तुम्हारे और महुआ के बीच की सारी दूरियां मिटा देगी। बोलो, क्या बात है? ऐसे नहीं, ये राज की बात मैं तुम्हें बताऊंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझे यहां से आजाद करना होगा। बोलो, मंजूर है? पहले तुम हमें बात बताओ, उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हारा करना क्या है। 5 साल पहले तुम्हारे और महुआ के साथ जो कुछ भी हुआ, काजल, 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 तुम ठीक हो? एम्बुलेंस बुलाओ। काजल, तुम ठीक हो? तुमको मरना है तो मरो काजल, हमको मरवाने की कोशिश काहे कर रहे थे? अपने बड़े राज को अपनी आसानी से खुलने ना देंगे। आर्यन और काजल की शादी अच्छे से हो गई। अब सब अच्छा हो जाएगा। अरे ठीक तो तब होगा ना अम्मा जी, जब ये पनौती इस हवेली से हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। देख नहीं रही है? देखिए कैसे ढीठ बैठी हुई है मंडप में।
आर्यन बेटा कहाँ हुआ? तू इतनी जल्दी वापस आ गया? काजल कहाँ है? अरे क्या हो गया? बोल का ही नहीं रहा है। नई नवेली बहू को कहाँ छोड़ के आ गया? वो इस घर की बहू नहीं है और ना ही गौरी की माँ। क्या कह रहा है तू? हाँ माँ जी। छोड़ेंगे नहीं, उनका जान ले लेंगे उसकी। उसकी जान खतरे में ही है अम्मा जी। वो इस वक्त हॉस्पिटल में। उसे उसकी कर्मों की सजा मिल चुकी। और हमें हमारी सजा ये दोनों बच्चे हमें देंगे। आप दोनों पापा को समझाते रहे, बोलते रहे, लेकिन पापा ने आप दोनों की बात नहीं सुनी। उसके लिए वेरी सॉरी बच्चों, वेरी सॉरी। मामा, तुम हमेशा से सही थे और हम हमेशा गलत थे। तुमने हमें ना जाने कितनी बार समझाया, कितनी बार सच दिखाया, लेकिन हमने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। आई एम सॉरी मॉम। हम तो का हर कदम पर गलत समझते रहे और तू हर बार हमें हरा दिया। हमका माफ कर दे महुआ। हम काजल के खेल को समझ नहीं पाए। नहीं अम्मा जी, नहीं। आप तो बस गौरी की और कोतवाल की सलामती चाहती थी, और ये बात तो आप भी जानती है ना। हम आपसे कब गुस्सा ना ही रह सकते, इसलिए जो कुछ भी हुआ है ना, उसे बुरा सपना समझ के भूल जाइए। लेकिन हम नहीं भूल सकते मामा। हमने गुस्से में आकर तुमसे क्या कुछ नहीं कहा। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम तुम पर भरोसा नहीं कर रहे थे। तुम हर बार हमें समझा रही थी, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं थे, और इस बात का हमें जिंदगी भर दुख रहेगा। ऐसा मत कहो को तो। आज सबके सामने काजल की सच्चाई आ गई। हम बस यही चाहते थे। अब हमारी गौरी सेफ है, ये घर में सुरक्षित है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हो सकती है अगर तुम अपने कोतवाल को
एक और मौका दे दो। हम सब कुछ सही करना चाहते हैं महुआ, बस एक मौका और दे दो प्लीज। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। माई बाबा नीचे आओ। बोलिए। आपने गलती की, अब आपको सजा हम दोनों देंगे। बताइए क्या सजा है आपके बाबा की? आपको भैया के साथ शादी करनी होगी।